तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने छोटे बच्चों को, चाहे वो किंडरगार्टन के हो, क्लास 1 के हों या 2 के हों, हमको रूम और उनके अंदर में जितने भी जैसे किचन हो गया, लिविंग रूम हो गया, ये सब के उनको स्पेलिंग्स हम कैसे जल्दी से याद कराएं। देखिए, जब भी हमको उनको किसी तरह से, ये जैसे मैंने ये वाला एक शीट लिया है, अगर इस तरह से हम लोग को, जब हम लोग को ये लिविंग रूम या डाइनिंग रूम या बेडरूम या बाथरूम या किचन, ये 5 है, हम लोग के हाउस के 5 पार्ट्स में है। अब इनकी स्पेलिंग हम लोग को उनको याद करानी है। तो अगर ऐसे अगर हम उनको इतना बड़ा स्पेलिंग दे देंगे तो वो एक बार में तो वो नहीं कर पाते हैं बच्चे, या वो कंफ्यूज भी बहुत होते हैं और उनको बहुत बोरेडम फील होता है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जब आपको पता है कि ये, हम लोग को क्या ट्रिक लगाना है कि देखना है कि मैक्सिमम कौन सा वर्ड है जो कि एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका कोई मतलब भी होता है और वो अलग से भी वो यूज़ कर सकते हैं छोटे फॉर्म में। जैसे रूम, ROOM, ये लिविंग रूम में भी लग रहा है, डाइनिंग रूम में भी लग रहा है, बेडरूम में भी लग रहा है, बाथरूम में भी लग रहा है। तो सबसे पहले हमें रूम को उसका स्पेलिंग याद करा देना है। अब हम लोग कैसे याद कराएंगे, तो इसके साथ में नहीं याद कराना है। द बेस्ट वे इज, हम लोग को एक वाइट शीट ले लेनी है। इसके अंदर में देखिए एक मैंने इमोजी जैसा बना दिया है, ऐसे करके स्माइली फेस, ROO, और मैंने एक कलर से डाला है O को और M को अलग डाला है, सिर्फ O को एक जैसा डाला है। इससे क्या है, हमको सिर्फ रूम पे ही उनको फोकस रखना है कि आपको रूम की स्पेलिंग याद करानी है। तो आप जब बच्चे को रूम का स्पेलिंग वो याद करेगा तो इस तरह से छोटे छोटे इमोजी बनने से क्या हो जाएगा कि वो इसको हंसते खेलते याद करेगा, क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि ये दोनों सेम हैं। अब बस उसको R और M पे फोकस करना है। तो इस तरह से आप रूम की स्पेलिंग याद करा सकते हैं। तो ये याद कराने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले, नहीं तो इस रूम की स्पेलिंग याद कराने से पहले आप इस तरह से क्या कीजिए, एक बार में आपको 1 डे क्या करना है, फर्स्ट डे की बात बता रही हूँ, कि जैसे मैंने यहाँ पे रूम की स्पेलिंग जो है वो मैंने यहाँ पे ऐसे ही करा दी थी पहले। आप ये कराने से पहले, अगर ये आपके बच्चे को आता है तो आप इसको स्किप करा दीजिएगा, सीधे इस पे आ जाइएगा। अब इसको करने में क्या है, सबसे पहले आपको सिर्फ ये बताना है हाउसेस में कितने कितने पार्ट्स होते हैं हाउस में, जैसे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम। तो ये एक तरह से आप लोग को उसको थोड़ा सा आइडिया देना है। जब आप उसको स्पेलिंग याद करा रहे हैं 5 ये वर्ड्स की, तो आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया देना है कि हम किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या स्पेलिंग याद करने जा रहे हैं। तो हमने हाउसेस के ये सब ऐसे ऐसे अलग अलग कलर से लिख दिया, अलग अलग उसको ये दे दिया। सिर्फ उसको क्या करना है, एक दिन आपको लेना है सिर्फ रीड एंड राइट करने के लिए। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ वही चीज़ देख दे के वो यहाँ लिखेगा, उसको कोई याद नहीं करना है, सिंपली उसको लिखना है। जब वो इस तरह से लिख लेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि हम हाउस के अलग अलग रूम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या उसकी स्पेलिंग को याद करने का काम कर रहे हैं। अब जब वो इस तरह से हो जाएगा तो जैसे मैंने बताया कि आपको रूम को एक शीट में, अगर ये आपके बच्चे को याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको सिर्फ उसको एक बार में पूरा लिविंग रूम नहीं कराना, सिर्फ रूम की स्पेलिंग करानी है, क्योंकि ये मैक्सिमम सारे रूम्स के साथ में लगेगा। तो यहाँ जब रूम की स्पेलिंग उनको याद हो जाएगी तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जब आपने रीड एंड राइट इसको प्रैक्टिस करवा दिया है, अगर आप देखिएगा 1 या 2 बार प्रैक्टिस कराइएगा, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हमने इन सारे वर्ड्स को हमने स्प्लिट कर देना है। एक बार में सारा नहीं याद कराना है, स्प्लिट कर देना है। और स्प्लिट करने का क्या तरीका है, हम लोग को वो वर्ड्स देखने हैं जिनके मैक्सिमम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैच करें। जैसे यहाँ पे ING लगा हुआ है, यहाँ पर भी ING लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, यहाँ पे रूम और रूम अलग अलग है बट यहाँ दोनों अटैच्ड है। तो हम लोग को इस तरह से स्पेलिंग याद करानी है, एक बार में 5 को नहीं लेनी है, 2-2 करके याद करानी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, देखिए मैंने सिर्फ इस पे 2 ही वर्ड्स लिए हैं। कौन से 2 वर्ड लिया, एक लिविंग रूम लिया, एक डाइनिंग रूम लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक कलर से ING का फॉर्म लगाया। रूम की स्पेलिंग क्योंकि बच्चे पहले याद कर चुके थे तो रूम की स्पेलिंग मैंने अलग से यहाँ लिखी, और L और D, यहाँ I और V और I और N, इन। ट्राई कीजिए कि उसका एक छोटा ऐसा वर्ड बने जिसका सही में कोई मीनिंग हो। जैसे IN, इन होता है तो ये वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, इन, ऑन, द, इस तरह से। तो हमने इस तरह से इसको याद कराना है। हमने स्प्लिट कर दिया वर्ड्स को, ING है तो हमने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम दोनों को एक साथ रखना है, ताकि उनकी स्पेलिंग वो जल्दी मैच करेंगे और जल्दी याद भी करेंगे इस तरह से। जब ये इनकी प्रैक्टिस अब इन दोनों वर्ड्स की करा लें तो जो फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसे दो वर्ड्स लेने हैं जिसकी कोई ड्राइंग भी बन सके। जैसे BED, बेड है तो बेड में एक ड्राइंग बन जाती है, बेड जो कि बच्चे वो पढ़ते हैं एकदम छोटे क्लास से, नर्सरी से ही BED बेड होता है, या फिर LKG में शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप बेड को अलग करके और रूम को अलग करके करिएगा। तो यहाँ पे वो लिखेंगे BED बेड, रूम ROOM रूम।
तो ये हो जाएगा बेडरूम प्लस बेड। अगर आप छोटी सी ड्राइंग बना देते हैं या अगर आपका हो तो छोटी सी पिक्चर को चिपका देंगे बेड की, तो उनको हमेशा ध्यान में रहेगा कि ये बेड के साथ में रूम को जोड़ना है। फिर यहाँ पे मैंने बैट और बाथरूम को मैंने इस पर स्प्लिट कर दिया है फिर से 3 में, एक बैट प्लस एच प्लस रूम। रूम हमने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था बच्चों को इस तरह से, जैसे मैंने बताया था कि रूम को इस तरह से करवाइएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी करेगा। और उसके बाद फिर हमने बैट भी, वो BAT बैट पढ़ते हैं तो बैट की करा दी, उसके बाद एच प्लस रूम। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बाथरूम, और इस तरह से उनके ये 2 वर्ड्स हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में एक लिविंग रूम कराया था जो कि मैच कर रहा था। उसके बाद हमने कराया था इस तरह से एक लिविंग रूम जहाँ पे ING मैच कर रहा था, और इन है तो I और V। तो कुछ कुछ जो लेटर्स मैच करने चाहिए या कोई वर्ड मैच करना चाहिए तो उसको मैंने एक कलर से रखा है ताकि उनके ध्यान में रहे कि हमको जो याद करने वाला है, अगर हम एक के साथ ING याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट वाले में भी ING लगेगा, उसका कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ याद उतना नहीं करना पड़ेगा, उसका सारा ध्यान इस पे रहेगा। तो इस तरह से जब हमारा ये चीज़ हो गया, बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया, तो बच गया हमारा एक किचन का। तो किचन को हम लोग कहने कैसे याद कराना है, किचन को मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। मैंने KIT किट C और प्लस HEN हैन, तो हैन के अंदर भी HEN हैन बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हैन की एक छोटी सी ड्राइंग कर ली। और KIT किट जैसे क्रिकेट का किट हो गया या फिर किटकैट हो गया, अब उस तरह से दिखा सकते हैं। तो KIT किट ये क्रिकेट के किट है प्लस C। तो अब ऐसे क्या है, KIT किट प्लस C प्लस HEN हैन। तो यहाँ पे बच्चे की कन्फ्यूजन नहीं होगी, उनका सारा ध्यान रहेगा क्योंकि छोटे छोटे वर्ड जब वो याद कर लेंगे तो जोड़ के लिखना उनको ईजी पड़ जाएगा। इस तरह से बच्चे किचन की स्पेलिंग भी याद कर लेंगे। तो इस तरह से इजी तरीके से हम लोग सारे रूम के जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग याद करा सकते हैं। लिविंग, डाइनिंग, उसके बाद हमारा हो गया ये हमारा बेडरूम, बाथरूम, और एक हो गया हमारा ये किचन। तो जब हम लोग फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग याद करा देते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है कि किस तरह से हम उनको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये मैंने छोटे छोटे अपने बच्चे के लिए इस तरह से ले लेती हूँ। मैं इसको क्या कराती हूँ, जो भी उनके बुक में कोई ड्राइंग बनी रहती है जैसे लिविंग रूम की या बेडरूम की, तो मैंने इन ड्राइंग्स की देखिए इस तरह से मैंने उनका ज़ेरॉक्स करवाया है, फिर उसकी कटिंग करके इस पेज पे आपको लगाना है। क्योंकि जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी स्पेलिंग की, तब आपको इस तरह से उसके सामने में लिविंग रूम, बेडरूम, अब इस तरह से ये किचन, ये डाइनिंग रूम और ये हो गया बाथरूम। तो इस तरह से बच्चे अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे लिविंग रूम, इस तरह से बच्चे प्रैक्टिस करेंगे बेडरूम, तो उनको जल्दी याद होगा और वो क्विकली लर्न कर जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आप अपने बच्चे पे ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। उनको भी ये रूम की स्पेलिंग दूर से देखने में बहुत टफ लगती है, लेकिन जब आप इनको इस ट्रिक से कराइएगा उनको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा और आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके देखिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शारदा नरेश किड्स चैनल।